नमस्ते प्यारे बच्चों। आज के क्लास में हम द्वादश पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है कह रक्षति और कै रक्षितः। देखिए, इसका हिंदी में अर्थ होता है कौन रक्षा करता है और कौन सुरक्षित है। आपका ये पाठ पर्यावरण पर आधारित पाठ है। आज हम देख रहे हैं कि हमारा पर्यावरण अत्यधिक प्रदूषित हो चुका है, हमें साफ़ हवा नहीं मिलती है, साफ़ जल का भी अभाव है। तो पाठ में ये संदेश दिया गया है कि हम लोग हमारे पर्यावरण को स्वच्छ करने का जिम्मा लें, हमारे प्रयास ऐसे रहें कि पर्यावरण को क्षति न हो। और इस पाठ के अंतर्गत उन पर्यावरण से संबंधित जो प्रदूषित होने के कारण हैं उनकी ओर थोड़ा ध्यान आकर्षित किया गया है। आइए हम इस पाठ को पढ़ें और उन कारणों को जानने का प्रयास करें, और यदि संभव हो तो हमारे प्रयास ऐसे रहें जिससे पर्यावरण प्रदूषित ना हो। हम पर्यावरण को साफ रखें, क्योंकि अगर पर्यावरण साफ है, स्वच्छ है, तो हमें भी स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल आदि सब कुछ प्राप्त होता रहेगा। तो आइए इस पाठ को शुरुआत करते हैं। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को शस्य श्यामला बनाएं। शस्य श्यामला यानी हरी भरी बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकलते हैं। यानी गर्मी के दिन है और लाइट का अभाव है, इस कारण से बच्चे घर से बाहर निकल रहे हैं। तो ब्रैकेट में हम संस्कृत पढ़ते हैं ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के काल में, गर्मी के समय में, सायंकाल में, शाम को, विद्युत अभावे लाइट के अभाव में, प्रचंड ऊष्मणा अत्यधिक गर्मी से, प्रचंड यानी अत्यधिक, ऊष्मणा यानी गर्मी से, पीड़ित वैभव परेशान वैभव, गृहात निष्क्रांति घर से बाहर निकलता है। ठीक है, तो इसके बाद में फिर वैभव कहता है अरे परमिंदर, हे परमिंदर, अपि त्वम अपि क्या तुम भी विद्युत अभावेन लाइट के अभाव से पीड़ित, पीड़ित यानी परेशान होकर के बहिर्आगतः बाहर आ गए। परमिंदर कहता है आम मित्र, हाँ मित्र, एकतः एक तो, प्रचंड आतप कालः यानी प्रचंड गर्मी का समय, अन्यतः च यानी और, अन्यतः यानी दूसरी ओर, और दूसरी ओर विद्युत अभावः लाइट का अभाव, परम लेकिन, बहिर्आगत्य अपि बाहर आकर के भी, बहि यानी बाहर, आगत्य यानी आकर, आगत्य का अर्थ होता है आकर के, और अपि के भी, पश्यामि देखता हूँ, बाहर आकर के भी देखता हूँ, यत कि वायु वेगः तो, वायु का वेग तो यानी हवा तो, सर्वथा अवरुद्धः सब प्रकार से रुकी हुई है, यानी हवा तो चल ही नहीं रही। सत्यमेव उक्तम, सच में ही, सत्य यानी सच में, एव यानी ही, उक्तम यानी कहा गया है, सच में ही कहा गया है। देखिए क्या कहा गया है। परमेंद्रीय श्लोक बोलता है प्राणिति पवनेन जगत सकलम सृष्टि निखिला चैतन्यमयी क्षणम अपि न जीव्यते अनेन विना सर्व अतिशायी मूल्यः पवनः। इसका हिंदी में भावार्थ होगा, देखिए, संपूर्ण जगत वायु से प्राण पाता है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि, निखिला सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि चैतन्यमयी है, चेतना से युक्त है। सारी सृष्टि चेतना से युक्त है, इसलिए सारा जगत पवन से प्राण पाता है। अनेन विना, इसके बिना, क्षण भर भी, क्षणमपि न जीव्यते नहीं जी सकते, इसके बिना क्षण भर भी नहीं जिया जाता है। पवन है अर्थात पवन सबसे अधिक मूल्यवान है, सर्व अतिशायी मूल्यः यानी सबसे अधिक मूल्यवान है। आइए इसको
एक बार और इसकी ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। आपने समझ ही लिया होगा, जगत सकलम, सकलम यानी संपूर्ण, जगत यानी संसार, पवनेन यानी पवन से, प्राणिति यानी प्राण पाता है। क्योंकि निखिला सृष्टि, निखिल यानी संपूर्ण, सृष्टि यानी संसार, चैतन्यमयी चेतना से युक्त है। हम सभी के अंदर प्राण है, इसका अर्थ है कि हम सबके अंदर चेतना है। आपके वृक्ष भी बढ़ते हैं, आपके जीव जंतु भी बढ़ते हैं, यानी उन सब में भी चेतना है। तो वृक्षों को भी वायु चाहिए होती है, जीव जो जानवर होते हैं, पशु होते हैं, उनको भी वायु चाहिए होती है, मनुष्यों को भी वायु चाहिए होती है। तो संपूर्ण सृष्टि चैतन्यमयी है। चैतन्यमयी ये शब्द बड़ा इम्पोर्टेंट है। चेतना किसे कहते हैं कि गर्मी से परेशान होकर के चेतना ही चली गई, होश ही नहीं रहा। ठीक है, तो चेतना वैसे होश को भी कहते हैं। तो सारी संपूर्ण सृष्टि ही चैतन्यमयी है और पवन से ही ये प्राण पाती है। ठीक है, अनेन विना, यहाँ जो अवग्रह एस वाला साइन है इसको हम ए बोलते हैं, संस्कृत में इसको अवग्रह बोला जाता है। तो अनेन विना, इसके बिना, क्षणमपि क्षण भर भी जीवित नहीं रहते हैं, न जीव्यते जीवित नहीं रहते हैं। पवन है अर्थात पवन, सर्व यानी सबसे, और अतिशय यानी अतिशायी अत्यधिक, मूल्य है मूल्यवान। तो पवन सबसे अधिक मूल्यवान है, ये इसका हिंदी में अर्थ हुआ। आगे देखते हैं विनय क्या कह रहा है। विनय कहता है, अरे मित्र, अरे मित्र, शरीरात शरीर से, न केवलम न केवल, स्वेद बिंदवः यानी पसीने की बूंदे, शरीर से न केवल पसीने के बूंदे, अपितु बल्कि, स्वेद पसीना, धारा एव नदी की तरह, प्रस्रवंती बह रहा है। प्रस्रवंती आपके इसके रूप चलते हैं, प्रस्वती, प्रस्वत, प्रस्वंती, बह रहा है, बह रहे हैं और बह रहे हैं। तो पसीना नदी की तरह बह रहा है। शुक्ल महोदय, शुक्ल महोदय के द्वारा रचित श्लोक यानी बनाया हुआ श्लोक, स्मृति पथम दिमाग, स्मृति पटल पर यानी दिमाग में आयाति आ रहा है। शुक्ल महोदय द्वारा रचित श्लोक दिमाग में आ रहा है, तो वो श्लोक को बोलता है, तप्तई वात आघातई अवितुम लोकान नभसी मेघः, आरक्षी विभाग जना एव समये न एव द्रक्ष्यते। इस श्लोक का हिंदी में अर्थ हो जाएगा, देखो, तप्तई वात आघातई यानी तपती हुई वायु के आघात से, आघात यानी प्रहार। ठीक है, हम जब बोलते हैं अत्यधिक गर्मी लगती है कि आज तो गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है, कुछ गर्मी कम होनी चाहिए, तो अत्यधिक गर्मी होती है। तो तपतई वात आघातई, अत्यधिक गर्म वायु के आघात से, लोकान संसार को, और ये है अवितुम, रे विसर्ग बनेगा, आधा रे विसर्ग बनेगा और इसमें से ए निकलेगा, तो ये हो जाएगा अवितुम, ए वितुम, बचाने के लिए इसका अर्थ होता है। तो संसार को बचाने के लिए, नभसी आकाश में बादल हैं, मेघहा, मेघहा यानी बादल हैं, पुल्लिंग का शब्द है, मेघ है, मेघहु मेघहा। तो इसका पूरे का अर्थ हुआ कि तप्त वायु के आघात से, गर्म वायु के आघात से संसार को बचाने के लिए आकाश में बादल हैं। क्योंकि जब जब बादल होते हैं तब तब धरती पर ठंडक महसूस होती है, हमें गर्मी से राहत मिलती है। तो ये किसने कहा है, ये विनय ने कहा है कि गर्म वायु के आघात से बचाने के लिए संसार को आकाश में बादल हैं। आरक्षी विभाग जना एव यानी पुलिस वालों की तरह, आरक्षी कहते हैं पुलिस को, और विभाग यानी उनका जो अपना विभाग होता है, और जना यानी लोग। तो पुलिस विभाग के लोगों की तरह, इव का अर्थ होता है की तरह। तो पुलिस के लोगों की तरह समय समय पर न एव नहीं, दृश्यन्ते दिखाई दे रहे हैं।
यानी हमें जब पुलिस की सख्त ज़रूरत होती है कि यहाँ लड़ाई हो रही है, पुलिस को आना चाहिए, तो पुलिस भी ये सोचती है कि पहले लड़ाई हो जाने दो, बाद में चलेंगे पंचनामा जो करेंगे। तो समय पर पुलिस पहुँचती नहीं है। ऐसे ही हम अत्यधिक गर्मी से पीड़ित हैं और आज तो ये बादल भी पुलिस के लोगों की तरह दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, जबकि ये बादल हमारी रक्षा करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पुलिस हमारी रक्षा करती है। तो ये श्लोक का अर्थ हुआ। आगे देखते हैं। परमिंदर कहता है आम, हाँ, अद्य तो वस्तुतः एव, आज तो ऐसा ही है, वस्तुतः एव कि ऐसा ही है। तो ये भी फिर एक श्लोक बोल देता है, निदाघ ताप तप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम पुंसो भया आर्दितस्य एव स्वेदवत जायते वपुः। इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा, देखो, गर्मी से पीड़ित लोगों की, निदाघ का अर्थ होता है गर्मी से, और ताप यानी गर्मी के ताप से, तप्तस्य का अर्थ होता है पीड़ित लोगों की, हम अपनी तरफ से जोड़ेंगे। तो गर्मी से, गर्मी के ताप से पीड़ित लोगों की तालु, तालु कहते हैं, अभी बताता हूँ, तालु शुष्क निश्चय ही सूख जाती है, याति का अर्थ होता है सूख जाती है। गर्मी के ताप से तप्त लोगों की तालु निश्चय ही सूख जाती है। तालु कहते हैं जीभ के ऊपरी हिस्से को, कई बार ये सूख जाती है तो हम उस पर ऊपर की साइड जीभ लगाते हैं और कि थोड़ा गीला हो जाए, ठीक है। तो गर्मी से तप्त लोगों की तालु सूख जाती है। आगे देखो, भया आर्दितस्य यानी भय से व्याकुल, पुंसो व्यक्ति की तरह, भय से व्याकुल व्यक्ति की तरह, स्वेद यानी पसीना, वपुहु जायते शरीर निकालता है। यानी इसने दो अलग अलग शब्द कहे हैं। एक तो गर्मी से व्याकुल लोगों की तालु सूख जाती है, और भय से व्याकुल पुरुष की तरह शरीर पसीना निकालता है, ठीक है। ये इसका हिंदी में अर्थ है कि जैसे एक मनुष्य जब अत्यधिक घबराता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं, तो ऐसे ही ये बता रहा है कि भयाद यानी गर्मी से, एक मिनट रुकिए, गर्मी भयाद यानी भय से, आर्दितस्य व्याकुल भय से व्याकुल, पुंसो यानी मनुष्य, और एव का अर्थ होता है की तरह, ठीक है। तो भय से व्याकुल मनुष्य की तरह, वपुहु शरीर, स्वेद जायते पसीना निकालता है, ठीक है। तो हमारा पसीना भी ऐसे ही निकल रहा है गर्मी की वजह से जैसे हम अत्यधिक भय से व्याकुल हैं, और इस गर्मी की तपन से हमारी तालु भी सूख रही है। तो ये इसका हिंदी में अर्थ हुआ। तो जोसेफ कहता है, मित्राणी, हे मित्रों, यत्र तत्र यहाँ वहाँ, यत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहाँ, यहाँ वहाँ, बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां ऊपरी गमि सेतूनां मार्ग इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते। इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा कि हे मित्रों, यहाँ वहाँ अत्यधिक मंजिलों के भवनों के निर्माण के कारण, ठीक है, निर्माण के कारण यहाँ पर संस्कृत नहीं है, हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं। बहुभूमिक यानी अत्यधिक मंजिल के भवनों के निर्माण के कारण, और भूमिगत मार्गाणाम यानी भूमि के अंदर मार्गों के निर्माण के कारण। अब विशेष रूप से, यहाँ विशेष रूप से इसने बताया है मेट्रो मार्ग के कारण, और ऊर्ध्वगामी सेतु यानी पुलों के निर्माण के कारण। ऊर्ध्वगामी यानी जो पुल जमीन से ऊपर बनाए जाते हैं वो ऊपरी गमी सेतु उन्हें कहा जाता है, ऊर्ध्वगामी पुल। तो उन पुलों के निर्माण के कारण मार्ग में इत्यादि नाम यानी आदि के निर्माण के लिए, आदियों के निर्माण के लिए। अब क्या क्या निर्माण हो रहा है, यानी बहुमंजिल आपके भवन हैं, अंडरग्राउंड आपके रोड हैं, जैसे मेट्रो के लिए हमने अंडरग्राउंड रोड बनाया था, और रोड से ऊपर बनने वाले आपके पुल हैं,
जमीन से ऊपर बनने वाले पुल हैं। इन मार्गों के निर्माण के लिए, निर्माण के लिए वृक्षः कर्त्यन्ते, वृक्ष यानी बहुत सारे पेड़ कर्त्यन्ते काटे जा रहे हैं। तरही तो हमारे द्वारा अस्माभिः अन्यत दूसरों से किम अपेक्षते, क्या अपेक्षा की जाए। कहने का अर्थ है कि जब हमारी सरकार ही वृक्षों को काट रही है, चाहे वो अनेक मंजिल भवन के निर्माण के लिए हो या अंडरग्राउंड रोड के लिए हो या ज़मीन से ऊपर पुल बनाए जा रहे हैं, तो जो पेड़ ज़्यादा ऊंचाई पर हैं, ऊंचे ऊंचे हैं, उनको भी काटा जा रहा है। तो इन सब के लिए वृक्षों को काटा जा रहा है, तो हमारे द्वारा दूसरों से क्या अपेक्षा की जाए। वयम तो विस्मृतः एव, हम सब तो भूल ही गए हैं। एकेन शुष्क वृक्षेण, अब ये याद दिला रहा है कि क्या होता है। एक सूखे पेड़ के जलाए जाने पर, वहनीना यानी अग्नि से, एक सूखे पेड़ के द्वारा अग्नि से जलाए जाने पर, तद वह सर्वम वनम सारे वन को दह्यते जला देता है। यानी एक सूखा पेड़ जलने पर, अग्नि से जलने पर, तद वह सर्वम वनम सारे वन को दह्यते जला देता है। यथा जैसे कुलम कुल को कुपुत्रेण, एक कुपुत्र, जैसे घर में एक खराब लड़का, गलत आचरण वाला लड़का पूरे कुल को नाश कर देता है, ऐसे ही वन में एक सूखा पेड़ को यदि जलाया जाए तो वो सारे वन में आग लगा देता है। तो ऐसे ही वृक्ष एक सूखा पेड़ की तरह है। इस वृक्ष को यदि हम ख़त्म कर देंगे तो समझ लीजिए हमने सारी सृष्टि को ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि वृक्ष ही हैं जो हमें वायु देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो इसकी तुलना, वृक्ष की तुलना सूखे पेड़ के समान की गई है कि जैसे सूखा पेड़ सारे जंगल में आग लगा देता है अगर सूखा पेड़ जल जाए, तो ऐसे ही यदि वृक्षों को काट दिया जाएगा तो समझ लो सारी सृष्टि का ही नाश हो गया। ठीक है, तो ये इसका हिंदी में अर्थ है। परमिंदर कहता है आम, हाँ, एतद अपि, यह भी सर्वथा सत्यम, सब प्रकार से सही है। आगच्छन्तु, आओ, नदी तीरम, नदी के किनारे पर, गच्छामः, चलते हैं, तत्र, वहाँ, चेत कांचित, यानी वहाँ शायद शांति को प्राप्तुम शक्ष्येम, प्राप्त कर सके, शायद वहाँ पर शांति को प्राप्त कर सकें। परमिंदर कहता है नदी तीरम, नदी के किनारे पर जाने की इच्छा करने वाले, बालहा, बालक, यत्र तत्र, जहाँ तहाँ, अवकर भंडारम, यानी अवकर यानी कचरे के, भंडार यानी ढेर को, दृष्टवा देख करके, वार्तालापम कुर्वन्ति, बातचीत करते हैं। जोसेफ कहता है पश्यन्तु मित्राणि, मित्रों देखो, यत्र तत्र, जहाँ वहाँ, प्लास्टिक स्यूतानि, प्लास्टिक की थैलियाँ, यानी आपकी जो पॉलीथीन होती हैं तो थैलियाँ, अन्यतः और दूसरा, अवकरम यानी कचरा, प्रक्षितम अस्ति, फेंका हुआ है, प्रक्षित यानी फेंका हुआ और अस्ति यानी है। कथ्यते, कहते हैं, यत कि स्वच्छता स्वास्थ्यकारी, स्वच्छता स्वास्थ्यकारी होती है, परम लेकिन, वयम तो, हम सब तो, शिक्षितः अपि, शिक्षित होते हुए भी, अशिक्षित एव, अशिक्षितों की तरह, आचराम, आचरण करते हैं, अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से। तो वैभव, इसके बाद में इसकी बात अधूरी रह गई और वैभव बीच में बोलता है, गृहाणी यानी घर, तो घर तो, अस्माभि हमारे द्वारा, नित्यम हमेशा, स्वच्छानि क्रियन्ते साफ किए जा रहे हैं, परम लेकिन, किमर्थम किस लिए, स्व पर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति, यानी अपने पर्यावरण की स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो विनय कहता है पश्य पश्य, देखो देखो, उपरितः ऊपर से, इदानीम अपि, अब भी, अवकर है यानी कचरा, मार्गे छिप्यते, मार्ग में फेंका जा रहा है, आहूय यानी पुकार करके, वो कहता है, विनय कह रहा है पुकार करके, आहूय यानी पुकारना, पुकार कर कहता है, महोदय, हे महोदय, कृपाम कुरु, कृपा करो, मार्गे, मार्ग में,
एतत् तु यह तो सर्वथा अशोभनम सब प्रकार से अनुचित है। मार्ग में यह तो सब प्रकार से अनुचित है। क्या अनुचित है? कृत्यम यानी ये कार्य। तो मार्ग में यह तो सबसे अशोभनीय कार्य है। अस्मद सदृश्येभ्य हम जैसे, बालेभ्य बालकों से, हम जैसे बालकों से, हम जैसे बालकों के लिए, भवती आप जैसी, सदृश एक अर्थ होता है जैसी, हम जैसे बालकों के लिए आप जैसे, एवं संस्कारादेय ऐसे संस्कार दिए जाने योग्य हैं कि मार्ग में कचरा फेंके। तो रोजलीन है ये कहती है, देखिए क्या कहती है, आम पुत्र, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसी तुम सत्य कहते हो, क्षम्यताम यानी मुझे क्षमा करें। इदानीम अब एव आगच्छामि अभी आती हूँ, इदानीम एव आगच्छामि यानी अब ही आती हूँ। रोजलीन आकर के बालकों के साथ अपना फेंका हुआ कचरा मार्ग में अपना फेंका हुआ कचरा तथा विकीर्णम अन्यत अवकरम और फैला हुआ अन्य कचरा। विकीर्ण का अर्थ होता है फैला हुआ, अन्यत यानी दूसरा, अवकरम यानी कचरा, फैला हुआ दूसरा कचरा, अपि भी, संग्रह्य इकट्ठा करके, अवकर कोंडले यानी आपका जो कचरा पात्र होता है उसमें पात्यति डाल देती है। आगे देखो, बालहा सभी बालक कहते हैं, एवं एव जागरूकतया इस प्रकार की जागरूकता से, एव यानी ही, इस प्रकार की जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदय का स्वच्छता अभियान भी गति प्राप्स्यति गति को प्राप्त करेगा। तो विनय कहता है, पश्य पश्य देखो देखो, तत्र वहाँ, धेनु गाय, शाख फलानाम आवरणै सह यानी शाक यानी सब्जी, फल यानी फल, और आवरण यानी उनके छिलके, छिलकों के साथ, उनके छिलकों के साथ, प्लास्टिक स्यूतम यानी पॉलीथीन, अपी यानी भी, खादती खा रही है। ठीक है, ये विनय कहता है कि देखो देखो गाय उनके कचरे के साथ में पॉलीथीन भी खा रही है। यथा कंचित जैसे कैसे, निवारणीय ऐशा यह रोकने की योग्य है, यानी इसको थैली खाने से रोकना होगा। तो ये क्या करते हैं, मार्ग में कदली फल विक्रेतारम यानी केले बेचने वाले को देख करके, दृष्टवा यानी देख करके, बालहा बच्चों ने, कदली फलानी कृत्वा केले के फल को खरीद करके, कृत्वा यानी खरीद करके, धेनुम आह्वयंती गाय को पुकारते हैं, भोजयंती च और उसे भोजन कराते हैं। मार्गात और मार्ग से, प्लास्टिक स्यूतानी प्लास्टिक की थैलियाँ, च अपसर्या हटा करके, पिहीते यानी ढके हुए, अवकर कोंडले कचरे पात्र में, छिपंती यानी डाल देते हैं, यानी जो ढका हुआ कचरा पात्र है उस कचरे पात्र में इसको, थैलियों को वो डाल देते हैं। परमिंदर कहता है, प्लास्टिकस्य प्लास्टिक का मृत्तिकायाम लय अभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। कहने का अर्थ ये है कि प्लास्टिक का मिट्टी में विलय नहीं होता है, प्लास्टिक है जो मिट्टी में मिलती नहीं है जल्दी से, तो प्लास्टिक का मिट्टी में न मिलने के कारण, लय अभावात यानी न मिलने के कारण हमारा पर्यावरण को अत्यधिक क्षति होती है। यानी हम लोहा भी जो है वो मिट्टी उस लोहे में जर लगा करके और उसको मिट्टी बना देती है, लेकिन प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है इसमें करोड़ों साल में जा कर के ये मिट्टी बनता है, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है मिट्टी बनने में, तो ये जल्दी से मिट्टी में मिल कर के गलता नहीं है प्लास्टिक, तो इससे पर्यावरण को क्षति होती है। पूर्वम तो पहले तो, कार्पासेन यानी कपास के, रुई के, चर्मणा यानी चमड़े के, लोहेन लोहे के, लाक्षया लाक्षा के जैसे लाख की चूड़ियाँ होती हैं लाक्षया, और मिट्टी के, लकड़ी के आदि वस्तुओं को ही प्राप्त करते थे। यानी पहले जो वस्तुएं होती थी वो कपास की, चमड़े की, लोहे की, लाख की, मिट्टी, लकड़ी आदि से बनी हुई वस्तुओं को ही हम प्राप्त करते थे। अधुना अब तत्स्थाने उनके स्थान पर,
प्लास्टिक निर्मितानि, प्लास्टिक से निर्मित वस्तुनि एव प्राप्यन्ते, वस्तुओं को ही प्राप्त करते हैं। वैभव कहता है, देखिए, हाँ, आम यानी हाँ, घटी पट्टिका यानी घड़ी की जो पट्टी होती है ना। अन्यानि बहुविधानि पात्राणि, अन्य बहुत प्रकार के पात्र। कलम, आपका जो पेन होता है। इत्यादिनी सर्वाणि तु, ये सभी तो प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति, प्लास्टिक से बनी हुई होती हैं। यानी आप पेन ही देख लीजिए, तो हर बच्चे को एक पेन चाहिए तो कितना प्लास्टिक काम में आता है, तो ये प्लास्टिक की बनी हुई होती है। तो जोसेफ कहता है आम, हाँ, अस्माभि, हमारे द्वारा, पितरोहो यानी माता और पिता को, माता और पिता के, और शिक्षिका नाम और शिक्षकों के सहयोग से, हाँ, हमारे द्वारा माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिकस्य विविध पक्षः विचारणीया, प्लास्टिक के अनेक पक्ष विचार करने योग्य हैं। पर्यावरण के साथ पशु भी, पशवः अपि यानी पशु भी रक्षा करने के योग्य हैं। एवमेव आलपन्तः, एवमेव इस प्रकार से ही, आलपन्तः बातचीत करते हुए, सर्वे सभी, नदी तीरम प्राप्तः नदी के तीर को प्राप्त होकर के, नदी जले निमज्जिता, नदी के जल में स्नान करते हैं। निमज्जिता यानी स्नान करते हैं। गायन्ति च, और गाते हैं। तो ये क्या गा रहे हैं, देखो क्या गाते हैं, देखो, सुपर्यावरणेन अस्ति, सुपर्यावरणेन अस्ति जगतः सुस्थितिः सखे, जगति जायमानानां संभवः संभवो भुविः। इसका हिंदी में अर्थ होगा, हे मित्र, सखे यानी हे मित्र, सुपर्यावरणेन यानी स्वच्छ पर्यावरण से, अच्छे पर्यावरण से, जगत है सुस्थिति, जगत की स्थिति है, सुस्थिति यानी बहुत अच्छी स्थिति, अस्ति यानी है, अच्छे पर्यावरण से ही जगत की अच्छी स्थिति है। और जगती जायमाना नाम, संसार में जन्म लेने वालों की सुरक्षा, संभव यानी सुरक्षा, भुवि संभवो यानी भूमि से ही संभव है। तो संसार में जन्म लेने वालों की सुरक्षा धरती से ही संभव है। और ये भूमि आपकी जितनी स्वच्छ होगी तो उतने ही लोग भी सुरक्षित रहेंगे और उन्हें स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल आदि कुछ मिलता रहेगा। तो सर्वे सभी कहते हैं, अतीव आनंद प्रदो अयम जल विहार है, यानी यह जल विहार, जल में स्नान करना, ठीक है, अत्यधिक आनंद को प्रदान करने वाला है। और ये अवग्रह एस वाला साइन है, ये अयम होता है, अयम का अर्थ होता है यह, और जल विहार यानी जल में स्नान करना अतीव आनंद प्रदो, अत्यधिक आनंद देने वाला है। क्योंकि आप सभी जानते हैं गर्मी में स्नान करना कितना आनंददायक होता है। तो ये आपका यहाँ पर ये पाठ का हिंदी अनुवाद आपका समाप्त हो जाता है। इसके प्रश्न उत्तर हम आने वाली जो कक्षा क्लास होगी, आपका पीरियड होगा, उसमें हम करेंगे। थैंक यू।